दोस्तों, ये जो लर्निंग की अपनी जर्नी है होप वाली, इसको हम अभी आगे बढ़ाते हैं और आगे जो है हम लोग बात करेंगे डिफरेंट चीज़ों के बारे में, जो जो हमें सीखना है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है एक छोटा सा आपके सामने जो है स्लाइड के अंदर चार चीज़ें जो है मैंने ओपन करके रखी है। 4 स्टेप प्रोसेस इसको बोलते हैं। टूल्स इसमें रहते हैं, कुछ ट्रेडिंग सिस्टम रहता है, रिस्क मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट जो रहता है, वो सारी चीज़ें हैं। वो हम लोग जो है अपने को पूरी जर्नी में, अपने ट्रेडिंग कैरियर में ये सारी चीज़ों, ये चार चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना रहता है। यहाँ पर क्योंकि हम बेसिक की में बात कर रहे हैं, तो बेसिक में भी आने वाले वक्त में कुछ बहुत थोड़ी बहुत चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी दोस्तों जो है हम जैसा कि लास्ट वीडियो के एंड पॉइंट में हमने बात किया था सारी चीज़ों के बारे में, इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और मैंने होप क्यों क्रिएट किया, उसके बाद में जो है प्राइस को हम किस तरह से जो है देखते हैं और कैंडल स्टिक किस तरह से काम करता है, कैंडल कैसे डेवलप होता है, तो उसको यहाँ पर फिर से एक बार हम जो है थोड़ा सा देख लेंगे जाते जाते। जो हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों कैंडल स्टिक एंड कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके ऊपर जो है हम स्टार्ट करेंगे अभी अपनी जर्नी। ठीक है, बेसिक में मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं जा रहा हूँ कि मार्केट में क्या एग्जैक्टली जो है कब उसकी स्थापना हुई, क्या हुआ, इसका उसका इतिहास और उतना कुछ मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। और कैंडल स्टिक का इतिहास भी मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि इतिहास जो है वो डेवलप हुआ था जिस तरह से चावल की ट्रेडिंग के लिए डेवलप किया था जापान में। ठीक है, मैंने अगले वीडियो में ऑलरेडी थोड़ा बहुत उसका बेसिक आपको बताया था। यहाँ पर हम और उसको डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे, यानी यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो आप अगर मैं बताऊं तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, और इस अवधारणा को थोड़ा संशोधित किया है कि इतिहास जो है वो हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर मैं बात करूं कि 10 दिनों पहले किसी छोटे टाइम फ्रेम में अगर कोई एक कैंडल डेवलप हुआ था और उसके बाद में दूसरी एक दो कैंडल डेवलप होने के बाद मार्केट में तेजी आई थी, और अभी 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद वापस से वही वैसा ही कुछ कैंडल डेवलप हो रहा है और वहां पर जो है वैसा ही कुछ सिनारियो क्रिएट हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि उस वक्त पे जो तेजी आई थी वही तेजी यहां पर वापस से जो है दोहरा सकती है दोस्तों। ठीक है, तो इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है। अगर इतिहास में पहले उस टाइप का पैटर्न बना था तो हमें समझ जाना है कि आज भी जो है उसी प्रकार से होगा। अगर मैं बात करूं तो आज सुबह मैं जब सुबह जागा, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं है, मान लीजिए मैं कि कोई बंदा है जो दूसरे ग्रह से आया है और उसको पता नहीं है कि सुबह कैसे होती है, दिन कैसे पृथ्वी पर होता है, उसको कुछ जानकारी ही नहीं है। और वो बंदा सुबह 5 बजे 6 बजे के वक्त में उसने जो है चिड़ियों का शोर देखा, कुछ आसमान में ऐसे तारे देखे और लोगों की थोड़ी बहुत चहल पहल देखी, और उसके बाद में सूरज निकलना स्टार्ट हुआ। तो दूसरे दिन भी वही सेम प्रोसेस दोस्तों रिपीट होगी। दूसरे दिन भी जब सुबह होगी तो पहले चिड़िया का थोड़ा आवाज आएगा, कुछ लोग जो है जल्दी जाग गए होंगे, और आसमान में कुछ सेम मॉर्निंग स्टार जिसे हम बोलते हैं, शुक्र का तारा बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा। तो वो जो है हर रोज दोहराता है। अभी कुछ बार ऐसा होता है बीच बीच में कि मान लीजिए आसमान में बादल है या कुछ ज्यादा ठंड है, तो उसका साइकिल जो है थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा देर से जो है हमें सूरज दिखाई दे सकता है, बट होना एक्चुअली दोस्तों उसी प्रकार से है, उसी हिसाब से है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये जो पॉइंट है अपना, जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है, हर बार उसी तरह से होता है और बार बार उसी पैटर्न से काम होता हुआ हमें नजर दोस्तों आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरीके के होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा जो है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो एक कैंडल से बनता है, जैसा उसका नाम है सिंगल, यानी एक ही कैंडल से हमें पता चल जाता है कि यहां पर क्या हो सकता है। ठीक है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा एक एक करके सब कुछ।
और उसके बाद में मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो है 2 या 3 कैंडल मिलके एक जो है पैटर्न डेवलप करते हैं, और उसके बाद में हमें पता चलता है कि वहां पर अभी ये जो है ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, यहां से भाव जो है वापस घूमने वाला है, आइदर ऊपर साइड आइदर नीचे साइड, ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में कीमतें जो है अभी अपना डायरेक्शन जो है चेंज करने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर जो है कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 तरीके की अवधारणाएं होती है। 3 तरीके की मेन अवधारणाएं जो है होती है, मार्केट में होती है या हर जगह पे हम देखते हैं, किसी भी व्यापार में जो है होती है, और हम अक्सर इस चीज को जो है दोस्तों फील करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि मजबूती में हमें खरीदना है और कमजोरी में बेचना है। ये बात है, एक सिंपल है कि कब खरीदना है, कि किसी भी चीज में हमें मजबूती दिखाई दे रही है तो हमें खरीदना है, और कमजोरी जब भी आती हुई दिखती है तो हमें बेचना है। सिंपल चीज है, एक लाइन में पूरा जो है पूरा थियरी समझा देता है, बट एग्जैक्टली दोस्तों ऐसे नहीं होता है। इसमें बहुत सारा इफ बट होता है, उसको हम सीखेंगे, उसको हम जानेंगे, और आने वाले वक्त में उस चीज को भी हम जो है कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश जो है करेंगे दोस्तों। ठीक है, पैटर्न को जांचना और परखना अति आवश्यक है। ठीक है, पैटर्न कोई भी जो डेवलप हो रहा है उसको जांचना और परखना आपको आवश्यक है। यहां पर इस तरह से कोई कैंडल बन रहा है तो ये क्या कहना चाह रहा है, यहां पर आप अगर जाने कि इस तरह का कोई कैंडल बन रहा है यहां पर इस तरह का, तो ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, और अगर यहां इस तरह का कैंडल बन रहा है तो ये क्या कहना चाह रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है हर एक पैटर्न को आपको जांचना परखना पड़ेगा हर बार। पुराने ट्रेंड को जरूर देखें, पुराना ट्रेंड, ये ट्रेंड जो वर्ड है आगे हम इसके ऊपर बहुत कुछ बात करेंगे, बट यहां पर अभी आप समझ लीजिए कि जो भी मार्केट की दिशा होती है उसको हम ट्रेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिए आप अपनी बुक में कि मार्केट की जो भी दिशा रहती है, अगर मार्केट की दिशा ऐसे चल रही है तो ये जो है उसका ट्रेंड ऊपर की साइड में है। ठीक है, अगर मार्केट की दिशा ऐसे चल रही है तो ये जो है इसका ट्रेंड नीचे की साइड में है। हो गया दो चीज, ये ऊपर का ट्रेंड होता है, दूसरा नीचे का ट्रेंड होता है। किसी चीज की कीमतें अगर मैं बात करूं तो किसी चीज की कीमतें लगातार गिर रही है तो हम बोलेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में है। अगर किसी चीज की कीमतें लगातार ऊपर जा रही है तो हम बोलेंगे अप ट्रेंड में है। ठीक है, तीसरा भी एक ट्रेंड रहता है डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के अलावा, और उसे बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या रहता है कि ना ही कीमतें ऊपर जाती है ना ही कीमतें नीचे आती है, ना ही ऊपर जाती है ना ही नीचे आती है, बट कीमत जो है एक दायरा बना लेती है। जो भी कीमत होती है एक रेंज बना लेती है और उस रेंज के अंदर दोस्तों काम करती जाती है, ऐसे काम करती जाती है। इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। यहाँ ऊपर नीचे मार्केट होता ही रहता है जब तक कि उसका वक्त जो है कंप्लीट ना हो जाए, वक्त जो उसका है वो पूरा ना हो जाए। और जब भी ये दायरे टूटते हैं, जब भी ये दायरे ऊपर या नीचे टूटते हैं तब हमें मूवमेंट आती हुई दिखाई देती है। तो पुराने ट्रेंड को जरूर देखें, पुराना ट्रेंड कैसा है, ऊपर का है, नीचे का है या साइडवेज है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि एजम्पशन यहां पर आपको करना पड़ेगा, और मार्केट जो इतिहास को दोहराता है, टेक्निकल एनालिसिस में बार बार हमें जो है एजम्पशन करना पड़ेगा, हमें अवधारणाएं बनानी पड़ेगी, संभावनाएं हमें देखनी पड़ेगी कि आने वाले वक्त में मार्केट किस दिशा में जा सकता है या किस डायरेक्शन में अपना जो है अपना मूवमेंट को किस डायरेक्शन में खींच के ले जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज होती है, जो अवधारणाएं होती है वो संभावनाएं जो होती है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस अवधारणाओं को और गहराई को समझना जरूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के पूरी तरीके से अवधारणा के आधार पर बनता है दोस्तों। अवधारणा है यानी एजम्पशन है, जो वो हमें जो संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छे से देखनी है, बहुत अच्छे से इसको समझना है और बनाना भी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो चीज है वो उसके बेसिस पे ही पूरा का
पूरा जो है टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक थियरी जो है दोस्तों बनता है। ठीक है, अभी यहां पर मैं एक अवधारणा को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक संभावनाओं को जो है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। उसको आप यहां देख लीजिए कि 7 जुलाई 2014 को कुछ चीज है जो बाजार में हो रही है, उसको हम समझते हैं। उसमें 3 घटनाएं हैं, उस तीनों घटनाओं को मैं जो है आपके सामने रखने की एक जो है कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाद में हम आगे समझते हैं, देखते हैं और जानने की कोशिश जो है करते हैं दोस्तों। तो घटना नंबर जो 1 है उसको हम पहले देखते हैं। यहां पर घटना नंबर 1 क्या कहती कि कोई एक शेयर है, वो पिछले 4 दिनों से लगातार नीचे गिर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है और लोग जो है लगातार उसे बेच रहे हैं, तब जाकर वो नीचे आ रहा है। लोग जब भी बेचेंगे तभी कोई कीमत है वो नीचे आएगी। ठीक है, तो लोग जैसे जैसे बेच रहे हैं वैसे वैसे वो शेयर है वो नीचे आ रहे हैं, वो अपनी जो है लाइफ में, अपनी साइकिल में जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है शेयर पिछले 4 दिनों से। घटना 2 जो है वो बोल रही है कि 7 जुलाई आज जो है 7 जुलाई है और 5वां ट्रेडिंग सेशन है उसका, जहां पर शेयर आज भी वो गिरा है। ठीक है, यहां पर ये इतना गिरा, दूसरे दिन ये इतना गिरा, तीसरे दिन इतना गिरा, चौथे दिन इतना गिरा और 5वें दिन जो है वो आज भी थोड़ा गिरा है। ठीक है, और शेयर का जो वॉल्यूम है, यानी कि जो बेचने वालों की जो तादाद है, जो बेचने वालों की संख्या है, वो थोड़ी आज कम हुई है। वॉल्यूम यानी जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, वो बेचने वालों की जो संख्या है यहां पर कम हुई है। ठीक है, बेचने वालों की संख्या भी कम हुई है और शेयर का जो प्राइस है वो भी आज कम गिरा है। 2 चीजें हो रही है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 5वें दिन में क्या हो रहा है कि शेयर तो गिर तो रहा ही है, वो गिरा तो है ही, बट जो वॉल्यूम है उसका कम हुआ है। ये वॉल्यूम वर्ड से आप इसको आगे हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे, उसका वॉल्यूम कम हुआ है। और जो तीसरी घटना यह है कि शेयर की कीमत का दायरा पिछले दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। कि यहां पर जो है 10 रुपए गिरा था, यहां पर 8 रुपए गिरा, फिर यहां पर जो है वो शेयर 6 रुपए गिरा, यहां पर जो है 2 रुपए गिरा और लास्ट में जो है आज के दिन में ये खाली 2 रुपए ही डाउन आया है। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो क्या हुआ है कि यहां पर 10 रुपए डाउन आया, फिर 8 रुपए डाउन आया, फिर जो है ये 6 रुपए के आसपास डाउन आया, फिर 4 रुपए के आसपास डाउन आया, फिर 2 रुपए के आसपास डाउन आया। ओवरऑल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बट उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो हम यहां पर क्या अवधारणा बना सकते हैं कि अगले दिन में जिस तरह से 10, 8, 6, 4 और 2, तो अगले दिन में क्या हो सकता है। आपने आई थिंक सोचा होगा कि सर अगले दिन में जो है गिरावट रुक सकती है और वो गिरावट यहां पर हो सकता है अगले दिन में, नेक्स्ट यानी कि 7वें दिन में, 6ठे दिन में या 5वें दिन में 2 रुपए नीचे आया है, तो 7वें दिन में, 6ठे दिन में हो सकता है कि वो बिल्कुल ना घटे, यानी कि ये शेयर 100 रुपए से कम होते होते यहां पर 90 रुपए पे आ गया, तो हो सकता है नेक्स्ट डे वो बिल्कुल ना घटे और ऐसा साइड में हो जाए, साइडवेज हो जाए। ठीक है, 91, 90, 91, 90 ऐसा हो जाए। तो बहुत छोटे से दायरे में अगर काम करने लगे, तो इस घटना को ध्यान में रखते हुए आप मानिए कि 8 जुलाई 2014 को शेयर में गिरावट थम जाती है। ठीक है, ये हमने एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझा कि 10 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए और लास्ट में जो है 0 रुपए हो गया, वो उसकी जो गिरावट थी वो बंद हो गई दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट आगे इसमें क्या देख सकते हैं, आगे देखते हैं कि ये शेयर की कीमत का दायरा जो है वो ज्यादा कम हुआ और गिरावट थम गई और पिछले 3 घटनाओं के परिणाम में 6वें दिन में शेयर ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो यहां पर ये 2 हुआ, यहां पर ये 2 हुआ, या फिर यहां पर 0 हो गया और 0 होकर ये साइडवेज ऐसे हो गया। ठीक है, 90, 91, 90, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि अगले दिन में शेयर यहां से ऊपर वापस रिवर्सल भी ले सकता है। ठीक है, तो ये खाली जो है धारणाएं हैं, ये संभावनाएं हैं। ऐसी संभावनाएं हमें आने वाली वक्त में बहुत सारी संभावनाएं ऐसी हमें जो है बनानी पड़ेगी, हमें देखनी पड़ेगी और सीखनी भी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसा हमने बात किया
ठीक है, कि हर इसको हम आगे लेकर जाते हैं, तो मजबूती में खरीदे और कमजोरी में बेचे। तो नीले रंग की कैंडल यानी बुलिश कैंडल मजबूती को दिखाती है। हम यहां पर नीले रंग की नहीं पर ग्रीन रंग की बात करेंगे। ग्रीन रंग की जो कैंडल है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन जो कैंडल यानी हरी कैंडल जो रहती है, हरी कैंडल बुलिश कैंडल को दिखाती है, और लाल कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल को दिखाती है, और वो कमजोरी को दिखाती है। तो जब भी हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही हो तब हमें खरीदना है मजबूती में, ठीक है। और रेड कैंडल दिख रही है इतनी ज्यादा तो बेचना है। ये खाली सिंपल है, मैं अभी से आपको धीरे धीरे इसका जो है हैबिट आपके बिहेवियर में लाना चाहता हूं इसके अंदर, इसलिए मैं आपको इस तरह से जो है धीरे धीरे ट्रेन करना स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर पैटर्न में बदलाव की गुंजाइश रखे। ओके, तो इसको हम फिर से समझते हैं अच्छे से कि कुछ भी हो सकता है। अगर यहां से ये कोई प्राइस बढ़ गिरती गिरती नीचे आई, यहां पर इस तरह काम किया, तो ये आवश्यक नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, ये यहां से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो पैटर्न में कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है, एग्जैक्ट जो थियोरी में पढ़ा है वैसा नहीं होगा, ठीक है। बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहेगी, और जो बदलाव की गुंजाइश है वो हमेशा हमें देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। किसी भी पैटर्न से पहले के ट्रेंड को देखें। अगर यहां पर हम देखें कि यहां पर ट्रेंड नीचे का है, फिर यहां पर ऐसा ऐसा रुका है, फिर नीचे आया है, फिर यहां पर रुका है, और फिर यहां पर ये खड़ा है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो है नीचे की साइड में है, और ट्रेंड की दिशा को हमेशा ये कीमत फॉलो कर रही है। तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि यहां से ये नीचे ही जा सकता है, ठीक है। ये हो गया दो तीन चीजों के बारे में। अभी हम लोग जो है कैंडलस्टिक चार्ट के बुनियादी समझ के ऊपर चले जाएंगे, और यहां पर हम जो है कैंडलस्टिक चार्ट को थोड़ा बेसिक से अभी स्टार्ट कर देंगे सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक मोमबत्ती है जो दिखाई दे रही है। वो मोमबत्ती जो है यहां पर, उसके अंदर यहां पर जो है मोम, पिघली हुई मोम को डाला हुआ है, ठीक है। ये जो है कैंडल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? मोमबत्ती को कैंडल बोलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों यहां पर एक कैंडल जो है ड्रॉ किया है, उसके अंदर पिघला हुआ मोम जो है वो है, और यहां पर जो है हमें विक यानी कि उसकी वाट यानी दिवेट, किसी भी अलग अलग वर्ड से आप इसको बुला सकते हैं, वो ब्लैक कलर में जो यहां पर जो है ना वो दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो है ऊपर अपनी मोमबत्ती एक्चुअली जल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल यहां पर मैंने एक मोमबत्ती के थ्रू आपको समझाऊं कि जो ये वीक है, ये वीक जब भी कोई कैंडल डेवलप होगा और कैंडल के ऊपर जो ऊपर की साइड में ऐसे शेडोज दिखाई देंगे, उसको जो है हम शेडोज या वीक भी बोलेंगे। और इसका जो ये पार्ट है, ये मोम है, उसको हम जो है रियल बॉडी के नाम से जानेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रियल बॉडी, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको जो है दो चीजों के ऊपर तो कोई भी जो है शक नहीं रहना चाहिए। कौन सी दो चीजें? रियल बॉडी क्या है, रियल बॉडी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा वीक क्या है, इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझाया है आराम से, ठीक है। तो यहां पर जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी का जो कलर है वो डिसाइड करेगा कि कीमतें आज ऊपर गई है या नीचे गई है, ठीक है। किस तरह से? तो उसको थोड़ा सा जो है हम समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अगर रियल बॉडी का जो कलर है वो ग्रीन है, अगर ये कलर ग्रीन है तो हम इसको समझेंगे कि ये जो है कैंडल वो जो कीमत है वो ऊपर गई है। अगर ये कलर रेड है तो हम समझेंगे कि जो कीमत है वो नीचे गई है, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया वीक यानी क्या है। वीक यानी ये जो वीक है अपना, ये है, और उसको जो है यहां पर चार्ट के ऊपर हमें वीक ऐसे दिखाई देगा, उसको हम वीक बोलेंगे या शैडो बोलेंगे, दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं आप, ठीक है। वीक या शैडो बोलेंगे। और ये जो है उसका रियल बॉडी है। ये रियल बॉडी का जो कलर है वही डिसाइड करेगा कि कीमत ऊपर गई है या नीचे गई है, या कीमत ऊपर गई है या नीचे गई है, वही बात डिसाइड करेगी कि रियल बॉडी जो है, या तो अगर हम बात करें कि कीमत जो कैंडल है वो किस रंग की बनेगी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं फिर से। तो ये आ गई अपनी रियल बॉडी, ठीक है, ये हो गई क्या अपनी रियल बॉडी कैंडल के अंदर। उसके बाद में वीक या शेडो, दोनों में से किसी भी वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज का आप जो इस्तेमाल, आप वीक भी बोल सकते हैं, आप शेडो भी बोल सकते हैं। उसमें जो है ऊपर की साइड में जो रहेगा उसको हम अपर शेडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर शेडो। यहां पर जो ऊपर की साइड में जो है उसको हम अपर शेडो बोलेंगे, और दोस्तों नीचे की साइड में जो रहेगा उसे हम लोअर शेडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर शेडो बोलेंगे, ठीक है। अभी दोस्तों ये जो एक ट्रिक है, ये हर बार तो काम नहीं करेगी, पर अक्सर जो है ये काम करती है। और मुझे भी एक भाई साहब थे, उन्होंने ही बताया था कि इसको हम जो है इस तरह से भी बोलते हैं। बहुत बड़ी उम्र के थे, उसका उनके 60-65 सालों का उनका एक्सपीरियंस था, सॉरी उनकी एज थी और उनका एक्सपीरियंस था 30-35 साल का था। तो उन्होंने मुझे बोला था, ये थियरी में नहीं है, कहीं पर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बोला था और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, कि जहां पर ये जो शेडो है वो बड़ा रहेगा, ये जो वीक है जिस डायरेक्शन में बड़े रहेंगे, मार्केट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों। ये बात आप लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है, और इसको ऑब्जर्व भी कीजिएगा। और मैंने तो बहुत बार देखा है, आप भी देखिएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा बट अक्सर होगा कि अगर कीमत ऊपर से नीचे आ रही है और यहां पर जो है एक ऐसा कैंडल डेवलप हुआ कि यहां पर जो है शेडो ये नीचे बना है, शेडो नीचे बना है, तो इसका मतलब ये है कि ये कीमत जो है बहुत ज्यादा संभावना है कि ऊपर की साइड में जाए। अगर कीमत है जो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है कीमत, ठीक है, ऊपर जा रही है, और दोस्तों यहां पर ऐसा कोई शेडो बन गया ऐसा, तो यहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि जो कीमतें है वो नीचे आएगी, ठीक है। ये खाली एक एक कैसे ना जुगाड़ बोल सकते हैं इसको, ये कोई एज अ प्रूवन थियरी नहीं है ये वीक वाली, कि उसकी शेडो की ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट अक्सर चलता हुआ हमें देखने को मिलता है। बाकी बहुत सारी थियरियां है जो थियरिकल प्रूव है, उसको हम देखेंगे, उसको हम सीखेंगे, बट इसको आप खाली दिमाग में रखिएगा कि कहीं पर कीमत नीचे आ रही है और ऐसा शैडो बनता हुआ आपको दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक दो कैंडल के कंफर्मेशन के बाद कीमत जो है ऊपर जाना चालू कर सकती है, ठीक है। तो ये लोअर शेडो आपको पता चल गया, यहां पर अपर शेडो और लोअर शेडो, यहां पर ये रियल बॉडी, ये जो चीजें हैं आपको आई होप समझ में आई होंगी, आपने इसको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो ये हो गया रियल बॉडी, ये अपर शेडो और ये लोअर शेडो। अभी हमें भविष्य को जानना है शेयर बाजार में, हम क्या करेंगे, संभावनाओं को देखना चाहते हैं, अगर संभावनाओं को अगर समझना चाहते हैं अच्छे से दोस्तों, तो हमें जो है ये शेडो के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये शेडो है वही डिसाइड करेंगे कि आने वाले वक्त में मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। कैसे, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर मैं एक कैंडल कैसे डेवलप होता है उसको मैं समझाऊंगा। और यहां पर मान लीजिए किसी चीज की कीमत जो है 1 रुपए के आसपास ओपन हुई है, ठीक है, और 1 रुपए से बढ़कर वो कीमतें ऊपर की साइड में चली है। आप देख पा रहे हैं क्या ये हो रहा है कि 1 रुपए पे कोई कीमत ओपन हुई, यानी कि अगर मैं बात करूं, कोई एक स्टॉक है, अगर छोटा सा स्टॉक है, अगर मैं बात करूं कि सुजलॉन में भी ट्रेडेबल था 1-2 रुपए के आसपास, इसलिए मैं उसका एग्जांपल देता हूं। कोई रिकमेंडेशन, कोई बाइंग नहीं है, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है मेरे तरफ से, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, यहां से अगर ये 1 रुपए पे ओपन हुआ, उसके बाद में वो स्टॉक बढ़ना चालू हुआ, ठीक है, या तो पहले वो जो है 2 रुपए पे गया, उसके बाद में 3 रुपए पे गया, उसके बाद में वो जो है 4 रुपए पे गया, उसके बाद में 5 रुपए पे गया। तो इस तरह से वो कैंडल जो है ऊपर की साइड में, क्योंकि कीमतें जा रही है,
कीमतें क्योंकि ऊपर की साइड में जा रही है, इसीलिए दोस्तों ये ग्रीन कलर में डेवलप होगी। ठीक है, कैंडल क्या होगी, कीमत ऊपर जाएगा तो ग्रीन कलर में डेवलप होगी। और यहां पर जो है अगर कीमत कम हो रही है, अगर कीमत कम हो रही है अगर, तो दोस्तों यहां पर ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा हुआ, यहां पर 5 होना चाहिए, 2 3 1 और जो है यहां पर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये उल्टा है, आप समझ लेंगे। तो 5 रुपए से कम होते होते कीमत 4 रुपए पे आई, 3 रुपए पे आई, 2 रुपए पे आई और 1 रुपए पे आई। ठीक है, तो इस चीज को क्योंकि ये कीमत जो है नीचे आई है, इसीलिए हम इसको रेड कलर से मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपने कैंडल का कंसेप्ट जो है वो सीखा, आपने समझा कैंडल किस तरह से डेवलप होती है, किस तरह से जो है कैंडल फॉर्म होती है। और कहीं ना कहीं आपको जो है अभी बहुत कुछ आगे सीखना बाकी है, बट मैंने जो है आपको बेसिकली यहाँ पर कुछ चीजें जो है सिखाने की कोशिश की। और अभी दोस्तों है, और ये एक स्लाइड जो है बीच में 2 स्लाइडें रह गई। तो कैंडल हमें क्या डिलीवर करता है, कैंडल कौन से डेटा हमें डिलीवर करता है दोस्तों। ठीक है, एक जो कैंडल होता है, एक कैंडल हमें क्या क्या डेटा डिलीवर करता है, तो दिन के अंदर जो भी कीमतें ओपन हुई, दिन के अंदर जो कीमत जहां पर ओपन हुआ, डे ओपन प्राइस वो हमें दिखाता है, डे का क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, डे का हाई पॉइंट दिखाता है और डे का लो पॉइंट दिखाता है। तो एक ही कैंडल हमें 4 चीजों के बारे में बताता है। यहां पर देखिए, ये ओपन यहां पर हुआ, ये क्लोज यहां पर हुआ, उसका डे का हाई ये वाला था, डे का लो ये वाला था। तो एक ही कैंडल हमें क्या क्या चीजें दिखाता है, 4 चीजें दिखाता है। ठीक है, अपर शेडो यानी दिन का जो ऊपर में जहां तक कीमत गई है और जाकर वापस आ गई है, लोअर शेडो यानी दिन में जो कीमत लो पे गई है और वापस आ गई है। ठीक है, ये 4 चीजों को दिखाता है, यानी इसको हम इस तरह से मानते थे कि ओ एच, ठीक है, फिर जो है सी एंड एल, ओ एच सी एल, यानी ओपन हाई, दिन का हाई कितना था, क्लोजिंग कहां पर आया और दिन का लो कितना था। ठीक है, तो ओपन में क्या है, दिन का वो कीमत जहां पर मार्केट खुला है, मार्केट 1 रुपए पे अगर खुला है तो ये दिन का ओपन प्राइस हो गया। और डे का क्लोज यानी मार्केट जहां पर बंद हुई है, यहां पर मार्केट क्लोज हुई है, यहां पर मार्केट क्लोज हुई है, तो ये क्लोज की कीमत मिल गई, यहां पर ये ओपन की कीमत मिल गई। उसके बाद में दिन का उच्चतम मूल्य, दिन का उच्चतम मूल्य जो है, दिन का उच्चतम मूल्य यहां तक गया था, वो चीज जो थी यहां तक गई थी। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि दिन का सबसे कम मूल्य, यानी कि दिन में जो सबसे कम मूल्य था वो ये वाला था, यहां पर ये वाला था और यहां पर जो था ये वाला था। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू जो है हमें डेवलप होते हुए मिलती है। आप एक बार जो है प्रैक्टिकली भी ट्राई कीजिएगा कि कोई स्टॉक है वो दिन में 5 रुपए पे ओपन हो रहा है, ये ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा अपनी बुक में। आप कैंडल 5 रुपए पे ओपन हो रहा है, 5 से ओपन होकर उसकी कीमत जो है कम होकर 3 रुपए पे आ जाती है। 5 रुपए पे ओपन हुआ स्टॉक 3 रुपए पे आ जाता है, वहां से बढ़ना फिर से स्टार्ट करता है और वो स्टॉक जो है कहीं ना कहीं 10 रुपए तक चला जाता है। 10 रुपए पे जाने के बाद वो स्टॉक वापस नीचे आता है 10 रुपए पे से, और कहीं ना कहीं 8 रुपए पे उसका जो है क्लोजिंग कीमत हमें देखने को मिलती है। इसका कैंडल आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, दूसरी एक कैंडल आप बनाइएगा और उसका कलर जो है आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा कलर जो है होगा। दूसरी एक कैंडल आप यहां पर बनाएंगे, कौन सी वाली कैंडल की कोई स्टॉक है वो यहां पर 12 रुपए पे ओपन हो रहा है, उसके बाद में वो स्टॉक जो है बढ़ के 14 रुपए तक जा रहा है, ऊपर 14 रुपए तक जा रहा है, और उसके बाद में वो स्टॉक नीचे गिरता हुआ 8 रुपए पे आ रहा है, और उसके बाद में वो रिकवर होके 9 रुपए पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये कैंडल भी आप एक बनाएंगे और अपने हिसाब से अपने दिमाग में कुछ भी कीमतों के साथ में ऐसी आप मिनिमम 50 कैंडल ड्रॉ करके ट्राई करेंगे, और अलग अलग जो जो कैंडलें बनेगी उसके हिसाब से आपको जो प्रैक्टिकल, ये मेरा होमवर्क है, आपको ये करना है। ये कर लेंगे, बाद में आपको कैंडल कैसे डेवलप होता है उसके बारे में आपको अपनी लाइफ में पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको जो है किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि कैंडल किस तरह से डेवलप होता है, किस
तरीके से वो फॉर्म होता है। 4 चीजें कैंडल हमें दिखाती है। फिर से मैं बता रहा हूं, दिन का सबसे उच्चतम मूल्य, दिन में कहां पर ओपन हुआ, दिन में कहां पर क्लोज हुआ, और दिन का जो है न्यूनतम मूल्य। ये 4 चीजें जो है कैंडल हमें दिखाती है। ठीक है, वो कैसे डेवलप होती है मैंने यहां पर आपको बताया, अच्छे से समझाया। आई होप आपको पता चल गया होगा अभी कैंडल के बारे में। और यहां पर मैं वीडियो को खत्म करता हूं, हम आगे चलेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखते हुए।